नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान के लिए बहुत ही फख्र और गर्व का दिन है। आज हमारे देश की बेटियों ने दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया है। ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है भारतीय महिला हॉकी टीम। इससे पहले देश के लिए बेटियों ने 3 और मेडल, हिंदुस्तान का नाम उस पर लिख दिया। उन बेटियों को मेरी तरफ से, एबीपी न्यूज की तरफ से सलाम पहुंचे। और जानते हैं, जब आपसे मैं इस वक्त रूबरू हो रही हूं, हिंदुस्तान की एक और बेटी डिस्कस थ्रो में किस्मत आजमा रही है। गोला फेंककर देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी देश में कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं। मेडल जीतने के लिए नहीं, देश तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते हैं। देश के मान को कम करने के लिए, तिरंगे की शान को कम करने के लिए, वतन की हिफाजत में लगे फौजियों और पुलिस वालों का खून बहाने के लिए पत्थर फेंकते हैं। मैं इस तरह की हरकत करने वालों को हिंदुस्तानी नहीं कह सकती। मैं तो उन्हें पत्थरबाज भी नहीं कहना चाहती। वो कायर है, बुज़दिल है, जो इस तरह का काम करके देश का अपमान करे, राष्ट्र का मान कम करे। ऐसे लोग हिंदुस्तानी कैसे हो सकते हैं, बताइए। अब सरकार ने ऐसे ही लोगों को और कसने का फैसला किया है। उनके हाथ और कड़ाई से बांधने की कोशिश की। उनकी हरकतों के मुताबिक सुलूक करने का फैसला ले लिया है। पत्थरबाजों का ना तो पासपोर्ट बनेगा, सुनिए आप, ना तो पासपोर्ट बनेगा, ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार ने यह फैसला कर लिया है। और क्या फैसला लिया कि पत्थरबाजों के हिमायतियों ने छाती पीटना शुरू कर दी। रुदाली चालू है, लोकतंत्र की दुहाई चालू है। आज की हुंकार इसी पर भरनी है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रद्रोही ताकतों के ऊपर जम्मू कश्मीर में लगातार प्रहार जारी है। तो कश्मीर में भी और पूरा हिंदुस्तान में भी वो डेमोक्रेटिक काम नहीं कर रहे। पत्थरबाज के मामले में को भी इसी में सम्मिलित कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हर्ष लगता है। जम्मू कश्मीर के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का यही वो सर्कुलर है जिस पर कश्मीर की पार्टियां नाराज हैं। इस सर्कुलर के जरिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए साफ किया है कि पत्थरबाजी में शामिल लोगों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि पत्थरबाजी में शामिल लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाए। जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले पर निशाना साधते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, खराब पुलिस रिपोर्ट अदालत में दोषी पाए जाने की जगह नहीं ले सकती। 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने खराब पुलिस रिपोर्ट का हवाला देकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मेरी हिरासत को सही बताया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस फैसले पर निशाना साधा। कश्मीरियों को बेकसूर साबित होने तक दोषी समझा जाता है। सरकारी नौकरी हो या पासपोर्ट, उन्हें सबसे खराब छानबीन से होकर गुजरना पड़ता है। ये रिकस्ट्री होना चाहिए डिसीजन। ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये हालात को बद से बदतर बनाएगा और चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत पीक पर है। एक तो जो आर्डर निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आर्डर निकला है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा सख्त आर्डर नहीं निकलना चाहिए था। दूसरा ये भी हो सकता है कि मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑफिसर अगर इस आर्डर के आड़ में मिसयूज इसको कर सकता है और किसी की जिंदगी भी खराब हो सकती है। सिर्फ कश्मीर घाटी में ही नहीं, बल्कि दिल्ली में भी इस फैसले की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस और टीएमसी इस सर्कुलर का विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये फैसला जरूरी है। कभी कभार भावनाओं में बह के एक आध बार किसी ने ये दुस्साहस किया और पत्थर फेंकने में वो रहे, तो उनको भी एंटी नेशनल की कैटेगरी में मानते हुए डिबार कर देना इन चीज़ों से और नौकरी से, तो ये थोड़ा सा हार्श लगता है। जैसे वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, उसको हम सहन नहीं जाता। तो कश्मीर में भी
और पूरा हिंदुस्तान में भी वो डेमोक्रेटिक काम नहीं कर रहे। यही हमारा सवाल है और देश की जनता इसका जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय का ये बहुत बड़ा फैसला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न हिस्सा है और जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसकी जगह सलाखों के पीछे है। कश्मीर घाटी में जहां सर्कुलर का विरोध हो रहा है, वहीं जम्मू के डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। डोगरा फ्रंट को उम्मीद है कि इस फैसले से कश्मीर में अमन की बहाली होगी। आज 2 तारीख है। आप जानते हैं 370 जब हटा दिया गया था, इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया था सरजमीन कश्मीर से, उसमें ज्यादा दिन नहीं बचे। 5 अगस्त। अब इस पर बातचीत करने के लिए सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील पंडित जुड़ चुके हैं, दोनों कश्मीरी हैं, इमरान नबी डार प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कश्मीरी हैं, शिवम त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रदीप सिंह साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, इफ्तिखार मिसगर साहब जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान डार साहब मेरे साथ जुड़े, उनसे मैं बात करूंगी। इमरान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं, जो पत्थर फेंक रहा है, जो खाकी वर्दी पर वार कर रहा है, जो हमारे जवानों पर वार कर रहा है, जो कश्मीर का नाम बदनाम कर रहा है, अगर उनको इन सहूलतों से दूर रखा जाए तो गलत क्या है? देखिए, सबसे चीज जो बहुत गलत हो रही है वो कश्मीर में जेएंडके में सस्पेंड जो डेमोक्रेटिक एक सिस्टम जो है, जो कंटिन्यूअसली इन सस्पेंडेड मोड में चल रहा है पिछले 2 सालों से। अब ये जो डिसीजंस आ रहे हैं, पहले एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन था, और उसके बाद जो बाकी ऑर्डर्स आए, दे आर ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। और आप देखिए, ये ऑर्डर, मुझे सिक्योरिटी के लिहाज से मैं बात नहीं कर रहा, बट आप देखिए कि हर किसी जो हमारी बहुत सारे जो सतून है डेमोक्रेसी के, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट सतून है। और लोगों को जब लगता है कि उनको एग्जीक्यूटिव में, एडमिनिस्ट्रेशन में इंसाफ नहीं मिला, तो वो एक कंट्री में वो अब ये ऑर्डर निकल रहे हैं, इन्होंने तो जुडिशरी का रोल ही खत्म कर दिया। ये तो जुडिशरी को बोल रही कि जुडिशरी साइड में बैठ, जिस बंदे का ये देखिए, ये अगर कोई इंटरनेशनल है, ये आप वहां बैठ के डिसाइड नहीं करेंगी, या मैं डिसाइड नहीं करूंगा, या कोई पुलिस ऑफिशियल डिसाइड नहीं करेगा। ये कंट्री का एक सिस्टम, एक निजाम है जिसमें इसका बाकायदा केस चलेगा जो जुडिशरी में होगा। मेरे साथ में तस्वीरें चल रही हैं। हाँ, आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं? आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं? आप ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि जो पत्थर फेंक रहे हैं आप उनकी वकालत कर रहे हैं। भाई वो तो आपको भी बदनाम कर रहे हैं ना। किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। पत्थर फेंकने वाला कौन? किसी की वकालत नहीं डार कर साहब रहा हूं। मुझे ये बताइए ना, आपको इतना बोल इमरान भाई मुझे एक बात बताइए। के कुछ सतून हाँ है, हाँ मैं समझ पिलर्स गई। हैं, अरे भाई डेमोक्रेसी को जितना आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, एक सेकंड, उतना अच्छा तो और कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता। मोनोलॉग करना चाहते हैं, मोनोलॉग नहीं डार साहब, मैंने आपको सुन लिया, मैंने आपकी बात को सुन लिया है। डिबेट में रहना इमरान साहब, मैंने आपकी बात सुन ली है। डायलॉग करना चाहते हैं तो आप यहाँ बैठकर मुझे धमकाइए मत और मेरी बात सुनिए। जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आप यहाँ भाषण देने नहीं आए, अगर आपको आप यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं, आप रोबिका लियाकत के हुंकार शो में सवालों का जवाब देने आए हैं। और मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मैं वही सवाल सुन रहा हूँ ना, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब सुन नहीं रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ पत्थरबाजों को आप क्या मानते हैं? पहले मेरा सवाल कि पत्थरबाजों को आप क्या मानते हैं? अब अपनी बात रखिए। आप सुनिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, बट आराम से थोड़ा आप जो है, आप भी थोड़ा आराम से बैठिए। इस जवाब को आपको सुनना पड़ेगा और बीच में मुझे टोके नहीं। कितना टाइम में इस आवाज को फिनिश करेंगे ये बता दीजिए मुझे। जेएंडके में सस्पेंडेड एनिमेशन में डेमोक्रेसी है पिछले 2 सालों से। यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसके पीछे स्टैंप, पब्लिक स्टैंप नहीं है, उसके पीछे पब्लिक की डिसीजंस नहीं है। ये
एक बंदा डिसाइड कर रहा है या कौन कर रहा है डिसाइड, कश्मीर में बैठ के या दिल्ली में बैठ के कोई डिसाइड कर रहा है कि हमारे साथ क्या होगा। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि अगर ये ऑर्डर्स निकल रहे हैं, इसमें जुडिशरी को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, कोई गलत होगा, कोई एंटी नेशनल होगा, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए मैं यहाँ पे कोई ये सर्टिफिकेट नहीं दूंगा किसी को कि ये बंदा एंटी नेशनल है और ये बंदा नेशनलिस्टिक है। ये मेरा काम नहीं है, न कि ये आपका काम है। ये काम है, यहाँ एक सिस्टम है कंट्री का, आप उसको रेस्पेक्ट करिए। हमारा स्टैंड ये है कि एक सिस्टम है, अगर किसी को आप जो है एंटी नेशनल करार देते हैं, उसको वो मौका मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए, अपना जो है अपना साइड रखने के लिए, और वो साइड उसको कहाँ मिलेगा? वो साइड जुडिशरी में मिलेगा। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि ये ऑर्डर जो निकला है, इसमें इट इज सब्जेक्टेड टू ग्रॉस मिसयूज, इसमें बहुत मिसयूज हो सकता है, इसमें बहुत गलतियां हो सकती है, और इसीलिए गवर्नमेंट को इस ऑर्डर को जल्द से जल्द रिवोक करना चाहिए, ताकि लोगों को इमरान साहब मैंने सुन लिया, ठीक है, मैंने सुन लिया। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, कश्मीर में इन पत्थरबाजों को आप क्या मानते हैं? मतलब आप क्या सुनना चाहती है? आप मुझसे सुनना क्या चाहती है? नहीं, मैं आप क्या मुझसे बुलवाना क्या चाहती है? Why are you putting? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं उन्हें हिंदुस्तानी नहीं मानती हूँ, तो आप कह देंगे। हम यहाँ पे इमरान साहब, बहुत सिंपल सवाल है, कश्मीर में ये पत्थरबाज, और मैं प्रूव नहीं कर रही हूँ कि ये पत्थरबाज है कि ये नहीं है, कश्मीर की सड़कों पर इमरान नबी डार, डर किस बात का? डर किस बात का? डर किस बात का? सर्टिफिकेट नहीं देने, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर आप 15 लाइनें बोल रहे हैं, इन पत्थरबाजों पर 1.5 लाइन बोल दीजिए ना इमरान डार, 1.5 लाइन बोल दीजिए, इन पत्थरबाजों पर 1.5 लाइन बोल दीजिए ना। मैं नेशनल एंटी नेशनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पत्थरबाजों की बात कर रही हूँ। इमरान डार, इन पत्थरबाजों को आप क्या मानते हैं? जो हमारी फौज पर हमला करते हैं, जो हमारी पुलिस पर हमला करते हैं, जो बाहर निकल के सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, आप उन पत्थरबाजों को क्या मानते हैं? पीरियड, जवाब दीजिए ना, क्या मानते हैं उन पत्थरबाजों को? क्यों आपको जवाब दूं? क्या मानते हैं? भाई मानते हैं? क्या मानते हैं? मैं इस पे बात करने लगते जिगर मानते हैं? क्या मानते हैं? दिल के अजीज मानते हैं? क्या मानते हैं आप? मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा अपना कश्मीरी है जो गलत राह पर है, क्या मानते हैं? सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। मैं जब मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगा, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। डार साहब डर गए, मुझसे मत बुलवाइए, मुझे क्या बोलना? डार साहब डर गए आप, बस केंद्र सरकार को सर्टिफिकेट देंगे, डेमोक्रेसी पर 15 लाइनें जबरदस्ती की किताबी पढ़ी हुई यहाँ पर बोलेंगे, और जब पूछूंगी कि ये जो आपके और मेरे कश्मीर पर लगातार धारदार पत्थरों से हमला कर रहे हैं, ये कौन है? तो आपकी जुबान जो है वो एकदम जिप हो जाएगी सर। आप मुझसे बुलवाएंगे नहीं कि मुझे क्या बोलना है। अरे आप बोल ही नहीं पाएंगे डार साहब, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए वो कलेजा चाहिए जो आप में है नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे। सुशील पंडित जी रूबिका जी, मुझे वो दिन याद है 5 अगस्त 2019 में आप ही के साथ बैठा था, जब संसद की कार्रवाई आपका मॉनिटर दिखा रहा था, और आपने मुझे, आप सबसे पहले शख्स थे जिसने मुझे बधाई दी थी 370 हटने की। और बहुत दिनों से, लगभग 2 साल से हम लोग इस नीति का इंतजार कर रहे थे कि किस तरह कश्मीर की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। ये वही सरकारें हमने देखी जिसका हिस्सा भाजपा भी थी, जिन्होंने हजारों की तादाद में पत्थरबाजों को बिना शर्त रिहा कर दिया, जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में पत्थरबाजों को पीआरओ अपॉइंट किया जेएंडके बैंक में। यह क्वालिफिकेशन थी उन पत्थरबाजों की। आज ये शख्स पत्थरबाज को क्या समझता है, इसका जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि इसके लीडर ने हजरत बल से कश्मीरी में भाषण देते हुए कहा था कि ये पत्थरबाज एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बनने के लिए पत्थर नहीं मार रहे, ये वतन परस्त लोग हैं, ये अपने वतन की हुब्बुल वतनी में पत्थर मार रहे हैं। तो ये किस मुंह से जवाब देगा कि ये पत्थरबाज कौन है? ये पत्थरबाजों के हिमायती हैं, ये पत्थरबाजों को पैसे पकड़ा करके पत्थर फिकवाने वाले लोग हैं, ये पत्थरबाजों को उकसाकर दिल्ली की सरकारों को घुटनों पर लाने वाले लोग हैं। तो इसलिए आज इनकी जुबान हलक में अटक जाती है जब आप पूछते हैं कि ये पत्थरबाज कौन है।
इन पत्थरबाजों पर वर्षों पहले नकेल कस दी जानी चाहिए थी। इन पत्थरबाजों को दामादों की तरह पाला गया, जेलों में गुश्ताबे खिलाए गए, कि ये जो रुई में लपेट के रखा गया। ये जो सर्कुलर जारी हुआ है, ये देर आया दुरुस्त आया? बहुत देर से आया, बहुत दुरुस्त आया। ओके, सलमान निजामी। और इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर पत्थरबाज तो केवल एक खिलौना है इन लोगों के हाथों में। जिन लोग इन खिलौनों से खेलते हैं उन पर नकेल कसी जानी चाहिए। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ उनकी भी बारी आएगी। मैं ये कह रही हूँ कि खिलौनों को दुरुस्त करने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें की गई है ना। सलमान निजामी, इस सर्कुलर पर आपका क्या कहना है? देखिए रुबिका जी, पत्थरबाजी का दावा जो भाजपा सरकार कर रही थी 370 हटने के बाद, यही दावे हुए कि कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई। ये कानून, मुझे लगता है ये ऑर्डर तो मिजोरम और आसाम के बॉर्डर पे लगना चाहिए, जहां आज पत्थरबाजी की वजह से 5 हमारे जो पुलिस के जवान शहीद हुए। आज तो पूरे देश में पत्थरबाजी हो रही है, तो ये ऑर्डर जो है पूरे देश के उन पत्थरबाजों पे लगना चाहिए जो आज पत्थरबाज पास सरेआम जो है घूम रहे हैं, दिल्ली हो, आसाम हो। और दूसरी बात जो है, कश्मीर के जो पत्थरबाज हैं, आप मुझे बताइए, दविंदर सिंह जो डीएसपी था, उसको जब गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, उसने ये कन्फेस किया कि मैंने काफी मासूम बच्चों को अरेस्ट किया था अपने स्टार चढ़ाने के लिए। तो क्या इसका मिसयूज नहीं हो सकता कश्मीर में? आप जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं कश्मीर के युवाओं को। आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, जैसे कांग्रेस के टाइम पे हुआ। सरेंडर मिलिटेंट्स, जो मिलिटेंट्स थे उनको सरेंडर करवाया गया, उनको नौकरियां दिलवाई गई, उनको रोजगार दिलवाया गया। आज वो लोग जो है मेन स्ट्रीम में भी जुड़े हैं। आज सज्जाद लोन जो है सेपरेटिस्ट था, आज भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। आज ऐसे कई लोग जो हैं मेन स्ट्रीम में हैं। तो आप जानबूझ के कश्मीर के युवाओं को एलिमिनेट करना चाहते हैं फर्दर। नौकरियां तो आप नहीं दे सकते, आपने नौकरियां है नहीं, सरेंडर करवाया कांग्रेस के टाइम में, और वो भाई साहब जुड़ गए बीजेपी के साथ। उनको, वो मिलिटेंट नहीं थे। मैं सेपरेटिस्ट की बात कर रहा हूँ। जो एक्स सरेंडर मिलिटेंट्स थे, जो एक्स मिलिटेंट्स थे, उनको सरेंडर करवाया गया, उनको रोजगार दिया गया। लेकिन एक्सट्रीम साइड पर थे ना, ऐसे ही सरेंडर करवा रही है कांग्रेस और वो जाकर जुड़े हैं बीजेपी के साथ। ऐसा क्या है? नहीं, मैं बीजेपी के साथ जुड़े या किसी की डेमोक्रेसी है वो किसी के साथ भी जुड़े। हाँ, तो मतलब अछूत नहीं है ना बीजेपी। मैं कह रहा हूं कि मेन स्ट्रीम में जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, लेकिन हमें इन युवाओं को काउंसलिंग करने की जरूरत है, ना कि एलिनेट करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं नौकरी नहीं हम देंगे, अरे नौकरियां है ही नहीं आपके पास, नौकरी कहां से लाएंगे? -5% आपकी जीडीपी है जो मेरे पास है। आपको तो मिजोरम में ये ऑर्डर लगाना चाहिए। जो आंकड़ा मेरे पास कर रहे थे कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, जो आंकड़ा मेरे पास है, पत्थरबाजी हो रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद उसमें तो दिख रहा है कि खूब सारी नौकरियां जो है दी गई है। 15,142 कैंडिडेट्स जो हैं, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स उनको दी गई है, सेल्स में, कस्टमर सर्विस में, हॉस्पिटैलिटी में। और ये मैं बता रही हूँ जुलाई 31, 2020 तक, ठीक है। क्रिएशन ऑफ 10,000 नौकरियां यहाँ मैं देख रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 1,33,259 लोगों को मकान दिया जा चुका है। जानबूझ के लोगों का करना चाहते हैं। यूपी में चुनाव है, कश्मीर को बीच में ला लिया। नौकरियां तो मिलने वाली नहीं है, और ये पत्थरबाज अगर इनको रोजगार मिलता, शिवम त्यागी, क्या करेंगे ये? सुशील पंडित जी आ रही हूँ। इमरान डार साहब, मैं आपका भी रुक करूंगी। एक सेकंड ओपनिंग रिमार्क ले लूं। 2 और मेहमान। इमरान डार साहब एक सेकंड रुक जाइए ना, बस मैं दूंगी आपको पूरा मौका दूंगी। 2 और मेरे मेहमान, उनसे मैं बात करूं उसके बाद। हाँ, शिवम त्यागी, मेरी बात सुनिए। शिवम त्यागी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुबिका जी गुड। हाँ, बस आप सुन लीजिए पहले। इमरान डार और सलमान निजामी ये कह रहे हैं कि भाई इसका नाजायज फायदा भी तो उठाया जा सकता है ना। भाई वो तो नकाब पहनकर लड़के जो हैं वहां पर दिख रहे हैं, हाथों में पत्थर है। अब आपने या वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने अपनी किसी तरह की खींच निकालने के लिए कि ये सामने वाला पड़ोस का लड़का मुझे पसंद नहीं है, ये पत्थरबाजी में शामिल है, झूठा मुकदमा डाल दिया, तो बताइए उसका वीज़ा गया, पासपोर्ट गया, उसका बाकी सारा जो भविष्य है वो सबका सब चला गया। एक पक्ष ये भी है ना, इसका जवाब कौन दे? जी रुबिका जी, सबसे पहले यहाँ देखने की बात है कि मैं थोड़ा सा डेटा क्लियर कर देता हूं। 2019 में जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी वो 1999 थी। 2020 का जो डेटा है, दिलबाग सिंह जो डीजीपी है उन्होंने दिया था 2 जनवरी 2021 को मात्र
255 घटनाएं हुई 2020 में, इससे ज्यादा एक भी नहीं, मात्र 255। तो जब मैं और आप अगली बार कश्मीर जाएं तो बेहतर है कि वो जो 255 लोग हैं उनको भी उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा तो बेहतर होगा। एक बेहतर कश्मीर और आवाम के लिए ही सरकार होती है। अगर कोई आवाम को परेशान करता है तो उसके लिए सरकारें नहीं है, उसके साथ तो सख्ती से पेश आना ही चाहिए। अब आपके मूल सवाल पर आते हैं। आपने कहा कि अगर किसी गलत व्यक्ति पर मुकदमा कर दिया गया और उसको जेल डाल दिया गया, सबसे पहले सर्कुलर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब आप ऑब्जर्वेशन कराने यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने वीजा, पासपोर्ट या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, पुलिस के पास वो डिपार्टमेंट में जाता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ कोई किसी तरह का वीडियो एविडेंस, कोई किसी तरह का फोटो एविडेंस, कोई क्वाडकॉप्टर एविडेंस या इसके अलावा कोई सीसीटीवी फुटेज अगर है और उस बेसिस पर उनको लगता है 100% श्योर है कि ये व्यक्ति किसी भी तरह से पत्थरबाजी में इन्वॉल्व था, तो उसको स्वीकृति यानी कि सुरक्षा की गारंटी प्रदान ना की जाए। किसने कहा कोर्ट नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश में जहां आप रहती हैं यहां पर भी यही होता है। हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो फिर वो पुलिस वेरिफिकेशन में जाता है। उनको अगर किसी भी तरीके से हमारा कोई भी व्यवहार या कैरेक्टर या हमारे ऊपर केस पाया जाता है या कुछ भी टेंटेड पाया जाता है तो वीजा एप्लीकेशन या फिर पासपोर्ट एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होती। अगर वहां पर पत्थरबाजी अलग से होती है तो वो सेक्शन अलग से जोड़ा गया है। अब इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है तो दे नहीं पाते, तो पत्थरबाजों को कैसे ये करेंगे? अरे भाई, अगर इस देश में बेरोजगारी के ऊपर पत्थर मारे जाने लगे तो माफ कीजिए, फिर तो पूरे देश में ही पत्थर चलेंगे। सवाल देखा आपने, देश विरोधी काम तो फिर सुविधाएं काहे की? ये इसलिए क्योंकि एक सर्कुलर जारी हुआ है और जम्मू कश्मीर में ये सर्कुलर इस वक्त चर्चा का विषय है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, माफ़ी के लगभग 28 मिनट बाद मैं आपका ओपनिंग रिमार्क ले रही हूँ, लेकिन ये सर्कुलर से आपका कंक्लूजन क्या है? ये बेहतरी की तरफ है या इसमें थोड़ी चीज़ें ठीक की जा सकती है, फिक्स की जा सकती है? देखिए रुबिका जी, जो लोग जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो तरक्की के रास्ते पर जाएं, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी मजबूत हो, जो देश की एकता अखंडता चाहते हैं, जो हमारे फौजियों का सम्मान चाहते हैं, वो सब लोग इस सर्कुलर का, इस आदेश का समर्थन करेंगे। जो विरोध में है इस सब के, वो इसका विरोध करेंगे। मैं अभी डार साहब को सुन रहा था, कहां थे डार साहब जब फरवरी 2018 में महबूबा मुफ्ती की सरकार ने 9,10,000 स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ एफआईआर वापस ली थी? तब अदालत की चिंता उनको क्यों नहीं हुई? तब क्यों नहीं कहा गया कि अदालत क्यों नहीं जाते? कोई भी एफआईआर देश में एक बार दर्ज हो जाए तो वापस नहीं ली जा सकती बिना लीगल ड्यू प्रोसेस के। कोई सरकार इस तरह से वापस नहीं ले। लोगों के लिए क्या कहेंगे डार साहब, जिन लोगों ने इसका टाइम टेबल चलाया, शिफ्ट लगाई, पैसा दिया, इन लड़कों का इस्तेमाल किया, जो आंदोलन का कैलेंडर जारी कर रहे थे, और छोड़िए स्टोन पेल्टर्स को, एक फौजी, और कई बार ये दृश्य दिखा कि फौजी पूरी तरह से हथियार से लैस होकर जा रहा है और उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, घूंसा मारा जा रहा है, लात मारी जा रही है। उसके संयम की कभी दाद दी है डार साहब ने? कभी कहा कि वो चलाने का अधिकार था, वहीं 10-20 को ढेर कर सकता था, लेकिन उसने उंगली भी नहीं उठाई। उस फौजी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो देश के बारे में सोचता था। जो पत्थर फेंक रहे थे वो देश के विरोध में सोच रहे थे, और जो इन पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं वो देश के पक्ष में कभी सोच ही नहीं सकते। उनकी सोच ही देश विरोधी है, इसलिए ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। आज भी उन लड़कों की अगर जिंदगी बर्बाद होती है तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जो उसका समर्थन कर रहे थे, जो उस आंदोलन को चलवा रहे थे, जो पाकिस्तान से आने वाला पैसा उनके बीच बांट रहे थे। कहां थे तब? जब पत्थर फेंके जा रहे थे और सुरक्षा बल उसका जवाब नहीं दे रहे थे, उनको घेर कर मारने की कोशिश हो रही थी, तब ये अदालत की चिंता, ये डेमोक्रेसी की चिंता कहां थी?
अभी जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के मुझे बाद लगता है कि ये डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए हैं। आपने अपने लॉजिक से ऐसा धराशायी किया है कि ना सलमान निजामी के पास इसका जवाब होगा, ना इमरान डार के पास इसका जवाब होगा। सलमान निजामी बताइए, तब कोर्ट कहां चला गया था? 10,000 लोगों की जब पत्थरबाजी पर केसेस वापस ले लिए थे। देखिए, उस वक्त भाजपा सरकार थी। मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा आपके चैनल के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील करता हूं कि ना गन ना पत्थर जो है वो सलूशन है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब कश्मीर का युवा जो है सड़कों पर रोजगार के लिए उतरता है, उस वक्त यही भाजपा सरकार जो है लाठियां बरसाती है उसके ऊपर। और दूसरी तरफ से गन क्यों उठती है? गन इसलिए उठती है जब डीएसपी दविंदर सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर अपने चार्ज के लिए बेकसूर लोगों का कत्ल करते हैं। और आपको हीलिंग टच की बात करते हैं। इस लिहाज से तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन पकड़कर घूमने वाले लोग होने चाहिए, राजस्थान में होने चाहिए, मध्य प्रदेश में होने चाहिए, केरल में होने चाहिए, तमिलनाडु में होने चाहिए, उड़ीसा में होने चाहिए, असम में होने चाहिए, मिजोरम में होने चाहिए। भाई दिक्कत कहाँ नहीं है, मुझे ये बताइए। क्या मतलब आपको कोई कमी होने लगे, आप बेरोजगार हो जाए तो हाथ में गन उठा लेंगे, आप पत्थर उठा लेंगे, आप आतंक के रास्ते पर चले जाएंगे? ये क्या एक्सक्यूज हुआ सलमान निजामी? आपने क्यों नहीं AK-47 उठाई? बताइए मुझे। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। नहीं, क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं उठाई? मुझे बताइए ना क्यों। जो है भाई वो देवेंद्र जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो आपने भी देखा ना, उसने आप ही की तरह बहुत सारे कश्मीरियों को परेशान किया होगा ना। तो अब मुझे बताइए, आपने AK-47 क्यों नहीं उठाई? आपने हाथों में पत्थर क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? देखिए, आपका तरीका जो है गलत है। आप एक तरफ से कह रहे हैं हीलिंग टच की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑर्डर निकाल रहे हैं। अभी कोई भी पुलिस ऑफिसर को जिद किसी के साथ होगी, वो किसी को भी अंदर कर सकता है, उसकी जिंदगी खराब कर सकता है। आप कैसे गारंटी कर सकते हैं? मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। इफ्तिखार मिसगर हमारे साथ जुड़ गए हैं बीच में। मैं एक सेकंड शिवम त्यागी, एक सेकंड, और डार साहब एक सेकंड, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्योंकि प्रदीप सिंह लगातार आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन इफ्तिखार साहब वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इफ्तिखार साहब मैं आप दीजिएगा डार साहब एक सेकंड। इफ्तिखार साहब भाई हमारे अपने मेहमान हैं, भाई हैं, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनका ओपनिंग रिमार्क भी नहीं हुआ। उनसे ले लीजिए ना, उनसे आप ले लीजिए, बट मैं इनको थोड़ा एक जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने एक बहुत सीरियस चार्ज लगाया। इन्होंने ये बोला है कि पत्थरबाजी को बाहर से पैसे आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इसका फंड करें, यही इनने बोला ना शायद। मैं इनको आज नेशनल टीवी पे ये पूछना चाहता हूं कि इनके पास ये इंफॉर्मेशन है? अगर ये इंफॉर्मेशन है तो ये शेयर क्यों नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ? अगर ये इन्होंने इतनी सीरियस एलिगेशन लगाई है, अगर ये बोल रहे हैं कि एक नेटवर्क है, तो इनको मैं आपके जरिए से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस टाइम पे, इनको ये करना चाहिए। इनको जेएंड के पुलिस को पूरी जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है, जो ये बोल रहे थे, इन्फॉर्मेशन तो पूरे देश के पास है। पता नहीं आप क्यों इतना सरप्राइज्ड हैं? मैं एक सेकंड, इनको वो इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, आपके पास ये जानकारी नहीं है, आप बड़े नाइव हैं। इमरान डार साहब, ये तो पूरी दुनिया के पास है। आप सुन लीजिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पीस लविंग पार्टी है। आपको वो आपने जैसे पीस लविंग का वो नेटवर्क टूट गया, कनेक्शन टूट गया, सुनील पंडित हंसने लगे। क्यों सर? पीस लविंग पार्टी पर आप क्यों? इफ्तिखार साहब आ गए। सुशील साहब एक सेकंड, बस इफ्तिखार साहब हमारे साथ कब से जुड़े हैं, बस वो नेटवर्क हमारा जो है वो कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा था। इफ्तिखार साहब, नेटवर्क आज बड़ा बेईमान हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई तो बेईमानी हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि जब ये पत्थरबाज बेईमानी कर रहे हैं तो फिर यहाँ इस तरीके का ईमान क्या दिखाना कि आओ भाई कोई बात नहीं, भाई तुम पत्थर फेंको, हाथ में तिरंगा उठाओ और देखो हम तुम्हें क्या क्या देते हैं। पर नहीं, तुम हाथ में पत्थर रखो और हमको आइए साहब, आइए कुछ खाना खा के जाइएगा, आइए आपका पासपोर्ट हम रेडी कर दें। ये तो गलत हुआ ना सर। देखिए, जहां तक मुल्क की बात है तो मुल्क में हर एक सिटीजन जो रहता है, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे नॉन कश्मीरी हो, चाहे वो बिहारी हो, पंजाबी हो, सबके लिए एक कानून होता है, एक व्यवस्था होती है। आप मुझे बताएं खुदा रहा कि एक इंसान टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसको आप MP बना रहे हैं, और हमारे कश्मीरी बच्चों में, मतलब देखिए कश्मीर में हालात खराब थी, इसमें कोई दो राह तो है नहीं। अगर आज कश्मीरी
बच्चे, चलो अब आप ही चला चला के बोल रहे हैं हर एक डिबेट में कि अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है। मतलब हालात सुधर गए हैं, सुधरने का मौका आप नहीं दे रहे हैं, आप बिगाड़ने का व्हाट डज इट मीन कि आप उनको फंसा रहे हैं, आप उनको पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आप 370 हटने के बाद हालात बेहतर हुए? नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर अर्ली 90s में 2000 मिलिटेंट्स थे, अगर आज वही मिलिटेंट्स इन नंबर से एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड 100 है या 200 है या 50 है, सिक्योरिटी फोर्सेस तो बराबर है, कोई स्ट्रेंथ कम नहीं हुआ उनका, तो हालात कैसे बेहतर आप ट्रैक मत बदलिए ना, या तो हालात बिगड़े हैं या अच्छे हुए हैं। 370 के बाद हालात बढ़िया हुए हैं कि नहीं इफ्तिखार साहब? बोल रहा हूं, अगर आप एक टेररिस्ट, अगर आप जिसपे टेररिज्म के ये हैं खदशात आए हैं, उसको एमपी बना दिया और कश्मीरियों को आप ये तो आप रिपीट कर रहे हैं मिसगर साहब। उनको मैं आप एक ही लाइन जो आपने कही कि हालात ठीक हुए हैं, अब बच्चे जो हैं आपके कश्मीर के बेहतर हो रहे हैं, तो नहीं आप क्या हाँ तो आप मुझे समझाइए ना, क्या है हालात खराब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बेहतर हुए हैं कि खराब हुए हैं? देखिए पॉलिटिकली तो हालात वैसे के वैसे हैं, मैं कह सकता हूं कि बदतर हो गए हैं। हाँ, जहां तक पथराव की बात है, पथराव नहीं हो रहा है आज की डेट में। अगर पथराव अब 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से नहीं हो रहा है, तो आप उनको बिलों में से निकाल के उनको आप आज मफाजात सुना रहे हैं, उनको आप धकेल रहे हैं कि आप बेटा आप ये तो मान रहे हैं कि पत्थरबाजी जो है अब वो इतनी नहीं हो रही है। शिवम त्यागी ने एक आंकड़ा दिया और आंकड़ा जो है वो ठीक है, मैं फिर बता दूं आपको, 2019 में लगभग 2000 पत्थरबाजी की घटनाएं हुआ करती थी, 87% वो घटकर आज की तारीख में 255 है। सुशील पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? सुशील जी नहीं, मैं बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था। इफ्तिखार साहब अभी कह रहे थे कि पूरे मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए और एक ही हिसाब से सब नागरिकों को चलना चाहिए। दूसरे मुंह से अपने कोने से ये कहते हैं 370 बहाल होनी चाहिए और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग है वो भी बहाल होना चाहिए। ये कहाँ खड़े हैं? इनको या तो एक कानून चाहिए या कश्मीर के लिए अलग कानून चाहिए। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। दूसरी बात ये पत्थरबाजी के हिमायती लोग हैं, ये पत्थरबाजों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन वो तब तक मुकम्मल नहीं समझा जाएगा जब तक इन कठपुतलियों को चुलाने वालों की नकेल नहीं कसी जाएगी। उनको जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय में पलक पावड़े बिछाकर, लाल कालीन बिछाकर, चाय नाश्ते पर बुलाकर ये पूछा जाएगा कि कश्मीर कैसे चलाना है, तब तक इन कठपुतलियों के हौसले बढ़ते रहेंगे। हमें अगर आमूलचूल परिवर्तन करना है, अगर सच में जमीन पर, धरातल पर हालात बदलने हैं, तो कठपुतलियों के साथ साथ कठपुतलियों को नचाने वालों पर भी नकेल कसनी पड़ेगी। सलमान निजामी कुछ कहना चाह रहे हैं? हो सकता कि आप एक हाथ से ढील दें और दूसरे हाथ से शिकंजा कसें। सलमान निजामी, ये जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो इमरान डार कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा है कि रूबिका, सुशील पंडित और शिवम त्यागी और प्रदीप सिंह को आप रसमलाई दीजिए, लेकिन हमें रसमलाई मलाई मार कर दीजिए। क्यों भाई? रूबिका जी, हीलिंग टच की बात जो है देश की सरकार जो भाजपा है वो करती है। जब हीलिंग टच की बात आती है तो आप उसमें कश्मीर के युवा जो आपसे एलिनेट हो रहे हैं, जो नाराज हैं, उनको आप टेबल पे बिठाइए, बातचीत करिए, परेशानी उनका जो है तो उसका हल निकालिए। आपने पूछा कि सलमान निजामी ने सलमान भाई अभी नहीं हुई। मैंने इसलिए बंदूक उठाई क्योंकि मेरे को उस वक्त ऐसी सरकार मिली जिसने हमें प्रवोक नहीं किया, जिसने हमें इज्जत में नहीं लाया। आप जानबूझ पे मुझ पे कोई गलत केस डाल देंगे, अच्छा। मैं जब उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूं तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा। अब आप मुझे बताइए, मिजोरम में क्यों पत्थर उठा रहे हैं आज लोग? आज दिल्ली में क्यों पत्थर उठा रहे हैं? नहीं तो आज यूपी में क्यों पत्थर उठा रहे हैं लोग? सलमान साहब, उस लिहाज से कश्मीर पे ऑर्डर आप किस टाइम की बात कर रहे हैं? मतलब ये कौन सा टाइम था? कौन सी ये देश में हालात ऐसे पैदा करती है ना किस डेकेड की बात जो आपके खिलाफ बोलता है। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त आपको ऐसी सरकार मिली कि आपने पत्थर नहीं उठाया और राइफल नहीं उठाई, AK-47 नहीं उठाया, ग्रेनेड हाथ में नहीं उठाया, तो फिर उस लिहाज से तो सलमान निजामी किसी को नहीं उठाना चाहिए था ना। आपके हाथों में ऐसा क्या थमा दिया गया कि आपने वो नहीं उठाया उस सरकार ने? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। भाई बाकियों ने तो उठाए ना। इस देश के हमने पढ़ा
और हमें यकीन हुआ कि ये देश हमारे लिए सेफ है, लेकिन आज अनसेफ फील कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि बेकसूर लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। अनसेफ, वो जो अपनी बीवी को लेकर अनसेफ फील किया करते थे, आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं, फिल्में शूट करने जा रहे हैं, जिनको अपने बच्चे को बाहर ले जाकर और ये बताना था कि नहीं बेटा अब हम सेफ हैं, वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ महसूस कर रहे हैं? मनोज सिन्हा की बगल में वो सबसे ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं कश्मीर की वादियों में। आप कहाँ से अनसेफ हो रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए ना सलमान निजामी, आप मुझे ये बताइए कि आप सेफ रहें, हाँ आप सेफ रहें, और वहाँ मौजूद हमारे फौजी क्या पत्थर खाते रहे? हाँ, वहाँ पर हमारे फौजी किस लिए हैं? सब्र की पराकाष्ठा दिखाते हैं, चारों तरफ से घेर के पत्थर मारे जा रहे। क्या है उस फौजी के हाथ में, पता है ना आपको क्या है? बस एक ट्रिगर दबाया और क्या हो जाएगा आप जानते हैं ना। उसके बावजूद वो अपने पेशेंस को बिल्कुल पकड़ के रखता है, और आप कह रहे हैं कि आप अनसेफ हैं। सलमान भाई, अनसेफ आप नहीं हो सकते हैं, आप सेफ है, क्योंकि पूरे के पूरे कश्मीर को फौजी अपने घर से दूर पूरी की पूरी सेफ जोन बनाकर रखे हुए हैं। आप समझिए इस बात को। शिवम त्यागी, कभी हम विरोध करते हैं, अनसेफ है आप, जो मन में आ रहा है बोल सकते हैं, जो मन में आ रहा है खा सकते हैं, जो मन में आ रहा है हर एहसास को आप यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम अनसेफ हैं। शिवम त्यागी, रोबिका जी, बात बहुत साफ है। इस देश में, ये देश सबसे युवा देश है इस समय दुनिया में। हमें अपने बीच में मीर जाफर और विभीषण नहीं चाहिए। अगर इस देश के कानून से कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसकी जगह वही होनी चाहिए जहां उसको जाना चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि एक रिपोर्ट कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक अप्रोक्सीमेटली 42,000 जवान शहीद हो चुके हैं। यह नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको जितना कम से कम किया जाए उतना बेहतर है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जो कहा निजामी जी कि हम अनसेफ फील कर रहे हैं, अगर ये इंडियन आर्मी नहीं होती ना तो कबायलियों ने क्या हाल कर दिया था कश्मीर का 1947 में, ये आपको शायद पता नहीं है। तो बेहतर होगा, आप किसके साथ सेफ है अनसेफ है ये कश्मीर की जनता जानती है। लोगों को टीवी पर बैठकर बरगलाना बंद कीजिए, और वो जो 255 लोग पत्थर मार रहे हैं ना, उनको भी बरगलाना बंद कीजिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी प्रगति के पथ पर आगे जा रहा है। वहां पर नौकरियों की भी बात हो रही है, वहां पर आगे बढ़ने की भी बात है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है। ये पत्थरबाजी पुराने जमाने का खेल हो गया है। अब ये पत्थरबाजी पुराने जमाने का खेल हो गया है। नहीं, पर इस सवाल का जवाब तो देना होगा ना। मैं ये तीनों कश्मीरी पैनलिस्ट एक बात कह रहे हैं भाई, तीनों कश्मीरी पैनलिस्ट एक बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब माहौल दुरुस्त है तो ये जो कड़कपन दिखाया जा रहा है, क्या ये कड़कपन उस अच्छे माहौल को खराब नहीं करेगा? प्रदीप जी, मिजोरम में लगना चाहिए आज, जहां पत्थरबाजी हो रही है। प्रदीप जी, देखिए ऐसा है कि ये सलमान निजामी जो हीलिंग टच की बात कर रहे हैं ना, तो हीलिंग टच उसको दिया जाता है जो घायल हो। कौन घायल है? जो पत्थरबाजों की वजह से जिनका रोजगार बंद हो गया, जिनके बच्चे स्कूल जाना बंद हो गए, स्कूल जलाने की वजह से जिनके बच्चों की शिक्षा रुक गई, जिनको नौकरी मिलना बंद हो गई, जिनकी जान चली गई इस पत्थरबाजी में, हीलिंग टच की नहीं करता है। प्रदीप सिंह, हीलिंग टच की उन लोगों को जरूरत है जिन्होंने इन आतंकवादियों, इन अलगाववादियों के कारण दुख झेला है, उनको हीलिंग टच की जरूरत है। पत्थरबाजों को हीलिंग टच की कोई जरूरत नहीं है। और आप देखिए इनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी 2 दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि कश्मीर में जो लोग भारत का समर्थन करते हैं, कश्मीरी उनको नफरत की नजर से देखते हैं। ये कौन सी सोच है? ये किस तरह की मानसिकता है जो कहता है कि देश के बारे में जो सोचते हैं, जो देश के साथ हैं, उनसे हम घृणा करते हैं। ये कश्मीर बनाया है इन्होंने 70 साल में, और इसको कहते हैं कि ये जन्नत है। इमरान अबीदा, तो दोजख क्या होगा जो आपने बनाया है?
इमरान नबी डार, आप कह रहे थे हाँ इमरान नबी डार। हेलो हेलो जी हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी जी, सवाल पूछिए, आप मुझे सवाल पूछिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब आप ही है ना जो कोर्ट के सिस्टम में सबसे ज्यादा यकीन रख रहे थे, उस वक्त आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। प्रदीप जी ने कहा कि जब 1000 लोगों की आपने एफआईआर वापस ले ली थी तब कोर्ट कहाँ गया था? प्रदीप जी कह रहे हैं हीलिंग टच किसके लिए होता है? उनके लिए जो पत्थर मारते हैं या जिनको पत्थर लग के और जख्म हुआ होता है? हीलिंग टच किसके लिए होता है? एक मिनट का आप मुझे टाइम दे दीजिए बस। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजन जो क्रिएट किया, एक नैरेटिव बनाया जाता है पूरी कंट्री में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी नेशनल तंजीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी नेशनल को सब, ये सरासर गलत है और एक प्रोपेगेंडा के तहत हमारे खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। आपको ये शायद मालूम नहीं होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने वर्कर्स को मारा गया है, तकरीबन 10,000 से ज्यादा। मैं आपको नंबर्स मैं आपके साथ हूँ इमरान नबी डार। ये जो नैरेटिव बना रहे हैं उन नैरेटिव बनाने वालों को ध्वस्त कर देते हैं आज हम। आप सुन लीजिए ना। हाँ, आप एंटी नेशनल्स के बारे में 5 ऐसी लाइनें बोल दीजिए, आज वो नैरेटिव सेट हो जाएगा। इमरान नबी डार, जैसे लोग बैठे हुए हैं, नहीं आप और मैं मिलकर नैरेटिव सेट करते। चलिए इमरान नबी डार, पत्थरबाजों पर 1.5 लाइन बोल दीजिए, आज नैरेटिव सेट हो जाएगा। मैं आपके लिए ट्वीट करूंगी, मैं आपके लिए सेट नैरेटिव को तोड़ूंगी। नहीं इमरान नबी डार, मैं कह रही हूँ ना, मैं आरएसएस, बीजेपी, उन सबको, आप सबको दरकिनार कर दीजिए। आपके खिलाफ चल रहे नैरेटिव को ध्वस्त करती हूँ मैं ध्वस्त कर रही हूँ। आप ऐसा कीजिए, इन पत्थरबाजों के बारे में 3 लाइन बोल दीजिए, मैं नैरेटिव ध्वस्त करती हूँ कि ये रहा एनसी के इमरान नबी डार जो कह रहे हैं पत्थरबाज जो हैं वो देश के दुश्मन है। आप सुन लीजिए ना रूबिका जी, मैं आपको इसी का ही जवाब देने वाला। आप मगर थोड़ा आप इसमें थोड़ा धैर्य रखिए, आप सुन लीजिए, सुनने की भी ताकत रखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब हुकूमत में आई है, आप मुझे एक ऐसा इंस्टेंस बोलिए, एक इंस्टेंस। एक सेकंड, मेरे पास वक्त नहीं है इमरान साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। ये 1 घंटे का कार्यक्रम है, मुझे वो टाइम सब में बांटना होता है, मेरे पास वक्त नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस डिबेट के बाद आपसे, और मैंने आपको वक्त दिया, मैं कह रही थी नैरेटिव को ब्रेक कर दीजिए, पत्थरबाजों पर 2 लाइन बोलकर वो आपसे नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में खेला होबे दिवस मनाने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी तैयारी शुरू की। कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी खेला होबे दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। हर साल 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने का ऐलान किया है ममता बनर्जी ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।